आज का लेक्चर शुरू करने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या वेग ऋणात्मक हो सकता है? क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? और यदि हां, तो आप मुझे समझा सकते हैं कि ऋणात्मक वेग का अर्थ क्या है? आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? तो चलिए आज हम यही सीखने वाले हैं कि वेग ऋणात्मक हो सकता है तो कब हो सकता है और इसका अर्थ क्या है। लेकिन इसको समझने के पहले सबसे पहले हम अपनी थ्योरी को मजबूत करते हैं, अपनी परिभाषा को मजबूत करते हैं। तो सीखते हैं चाल और वेग की परिभाषा, स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन। सबसे पहले चाल। चाल क्या होता है? एक नियत समय में तय किया गया रास्ता, एक नियत समय में कुल तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और यह एक अदिश राशि है। चाल हमेशा धनात्मक होती है, यह दिशा पे निर्भर नहीं करती, दिशा परिवर्तन से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाल हमें सिर्फ यह बताती है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हो। चाल हमें सिर्फ यह बताती है कि आप अपनी दूरी को समय अनुसार कितनी तेजी से बदल रहे हो, बस। वेग क्या होता है? वेग होता है एक नियत दिशा में विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। एक नियत दिशा में विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है, परंतु यह एक सदिश राशि है। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। सीखेंगे अभी कैसे होगी। अभी आप जान लीजिए कि वेग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है क्योंकि यह एक सदिश राशि है। तो आपको चाल क्या बताता है? चाल सिर्फ आपको यह बताती है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं, आपकी दूरी समय के अनुसार कितनी तेजी से बदल रही है। परंतु वेग, वेलोसिटी आपको बताती है कि आप चल तो रहे हैं, कितनी तेजी से और किस दिशा में। वेग आपको बताता है आप चल तो रहे हैं, कितनी तेजी से और किस दिशा में। दिशा को बताने के लिए वेग काम आता है। सिर्फ आपकी स्पीड को, सिर्फ आप कितनी तेजी से अपने दूरी को बदल रहे हैं समय के साथ, इसको बताने के लिए चाल काम आता है। ये तो परिभाषाएं हो गई। अब बारी आती है उस उदाहरण की जिसकी मदद से मैं ऋणात्मक वेग और चाल दोनों को समझाऊंगा। आपको ऋणात्मक वेग और चाल दोनों को समझाऊंगा, ठीक है ना। यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है ना, और ये कोई शॉप है, ठीक है ना। ये किराने की शॉप है, ये आपका घर है और ये किराने की शॉप है। जो आपके घर से किराने की शॉप है वो 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। जो घर से किराने की दुकान है वो 50 मीटर की दूरी पर है। और एक दूसरी जगह एक दूसरी दुकान है, शॉप नंबर 1 और शॉप नंबर 2। शॉप नंबर 1 और शॉप नंबर 2 वो आपके घर से पीछे साइड 30 मीटर की दूरी पर है। वो आपके घर से पीछे साइड 30 मीटर की दूरी पर है। ये आपके घर से सीधे हाथ पे है, ये आपके घर से उल्टे हाथ पे है। आप सबसे पहले अपने घर से निकले। मैं एक ही स्थिति में चाल को, वेग को, ऋणात्मक वेग को सबको समझा दूंगा। आप अपने घर से निकले, आपने पहली दुकान तक गए, फिर आप लौट के वापस आए दूसरी दुकान तक, ठीक है ना। आप पहली दुकान तक गए यहां पे, फिर आप लौट के आए दूसरी दुकान तक। तो आपने कितना रास्ता तय किया? सबसे पहले आप 50 मीटर ट्रेवल करें, फिर जब आप वापस आए, वापस आते समय आपने फिर 50 मीटर ट्रेवल करा और फिर आपने 30 मीटर ट्रेवल करा। तो इस हिसाब से आपकी चाल कितनी हुई? चाल होता भी है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। सबसे पहले आप इस दुकान तक गए 50 मीटर, लौटते समय आपने फिर 50 मीटर ट्रेवल करा होगा, और उसके बाद आप इधर इस दुकान भी गए थे तो आपने 30 करा होगा। और मान लो आपको ये पूरी प्रोसेस करने में समय लगा, मान लो आपको 20 सेकंड। कितना समय लगा? यहां घर से लेके इस दुकान तक और इस दुकान से लेके वापस इस दुकान तक आने में आपको 20 सेकंड का समय लगा। तो इस दौरान आपकी स्पीड कितनी रही होगी? 130/20, 0 से 0 खत्म, तो यह आ गया 6.5 मीटर पर सेकंड। यह आपकी स्पीड रही होगी 6.5 मीटर पर सेकंड। मैंने क्यों है जो आंकड़े हैं मन से ले लिए, इसलिए ऐसा आ रहा है, कोई डरने वाली बात नहीं, गणित हमें बहुत अच्छे से आता है। तो हमारी चाल क्या होगी? दूरी बटे समय। हम सबसे पहले 50 मीटर गए इस दुकान तक, फिर वापस आए 50 मीटर और फिर 50 ये 30 मीटर। तो 50 + 50 + धन 30। 50 गए, फिर 50 वापस आए और 30 इस तरफ आ गए। पर दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ता दिशा परिवर्तन का, इसलिए दूरी हमने जोड़ते चले गए और कुल समय लगा 20 सेकंड मान के चल रहे थे हम। तो हमारी चाल आ गई 6.5 मीटर पर सेकंड। इस समय हमारा वेग क्या आएगा?
इस स्थिति का वेग क्या होगा? सुनिएगा ध्यान से। आप जब इस बिंदु से चलना चालू करें और इस दुकान तक पहुंचे, आप जब ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, यह आपका इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु से आप इस पॉइंट तक पहुंचे, फिर आप वापस आए, आपने अपने प्रारंभिक बिंदु को जब क्रॉस किया होगा तब आपका विस्थापन कितना हो गया होगा? जब आपने प्रारंभिक बिंदु को क्रॉस किया होगा, लौटते समय आप वापस अपने घर को क्रॉस कर रहे होगे, तब आपका विस्थापन कितना होगा? 0। और यदि आपका विस्थापन 0 हो गया होगा तो उस समय आपका वेग कितना रहा होगा? उस समय आपका वेग 0 रहा होगा। अब आप क्रॉस करके विपरीत दिशा में चले गए, आप अपने प्रारंभिक बिंदु को क्रॉस करके विपरीत दिशा में चले गए, वो भी कितना? 30 मीटर। इस 30 मीटर को मैं ऋणात्मक लूंगा क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि होता है। आपकी दिशा ये वाली धनात्मक थी, आप शुरुआत में इस दिशा में गए थे, पर लौटते समय पहली दुकान से लौटते समय जब आपने अपने घर को क्रॉस करा तो आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। विपरीत दिशा में जाते समय आपने जो भी तय किया है वो सब ऋणात्मक है, क्योंकि यहां पे आपका विस्थापन प्रारंभिक बिंदु पे आके 0 हो चुका था। अब आप इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो वेग आपका विस्थापन कितना होगा? -30। और समय तो भैया वही लगेगा सबको, समय थोड़ी ना कम या ज्यादा होता है, समय तो गए भी थे और आए भी थे, तो टोटल समय लगा 20 सेकंड। तो इस हिसाब से आपका वेग आ गया -1.5 मीटर पर सेकंड। तो हाँ, वेग ऋणात्मक होता है, पर ऋणात्मक वेग का अर्थ क्या है? आप चल तो रहे हो 1.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, आप चल तो रहे हो 1.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, परंतु जो आपका वेग है वो आपके घर से विपरीत दिशा में है। आप इस तरफ गए थे, यह आपकी धनात्मक दिशा है। यह ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि आप अपनी प्रारंभिक बिंदु से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यह ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि आप अपने प्रारंभिक बिंदु से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो बच्चों, आज आपको क्लियर हो गया होगा कि ऋणात्मक वेग का क्या अर्थ है। चाल हमें बताता है तुम कितनी तेज चल रहे हो, वेग हमें बतलाता है तुम कितनी तेज के साथ किस दिशा में चल रहे हो, और ऋणात्मक वेग हमें यह बता देता है कि आप चल तो रहे हैं, आपकी कुछ ना कुछ स्पीड है, पर आपकी जो दिशा है वो आपकी जो एक्चुअल दिशा थी, जो ओरिजिनल थी, जो प्रारंभिक स्थिति थी, आप उससे विपरीत दिशा में जाने लगे हैं। ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ इस बात का घोतक होता है कि आप अपने प्रारंभिक बिंदु से विपरीत दिशा में जाने लगे हैं। इसे ही हम ऋणात्मक वेग कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे औसत वेग और औसत चाल, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, त्वरण और मंदन के साथ।